पहले हमें ये बताइए कि आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया, मिस कॉल क्यों मारी? अरे यार 2 बाल्टी पानी दे दो, नहा लें, दुकान जाना है। श्रीमती जी कह रही हैं जहर खाने को घर में पानी नहीं है। 2 बाल्टी पानी? हाँ। देखिए मियाँ, अगर हमारी बेगम को जरा सी भी भनक लग गई ना कि हमने आपको पानी दिया है तो कसम खुदा की हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। अरे यार इसीलिए तो तुमको चुपचाप ऊपर बुलाया है। धीरे से 2 बाल्टी पानी सरका दो। पानी? मियाँ इतना पानी चलेगा? तुम नहा लो ना, पानी ज्यादा है। मियाँ हम तो नहा चुके। तो और नहा लो, इतना ज्यादा पानी करोगे क्या यार? मत नहाइए, हम तो बिल्कुल नहीं नहाएंगे। तुम तो खामखा की बात कर रहे हो यार, नहा लिए। फालतू की बातें करते रहते हो। अरे चुप रहो यार, तुम बदबू आ रही है। हमें बात करने दो। ये क्या बात हुई? एक तो पानी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या कहा आपने शांति भाभी? अगर हम आप दोनों की बड़े समझकर इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने चूड़ियां पहन रखी हैं। तो हमारा मतलब है हमारे मियाँ ने चूड़ियां पहन रखी है। अरे इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे ये बस यूं ही है। अरे ये तो हमको बिना बताए पानी मांगने चले आए, वरना हमको पता होता ना तो हम मर भी जाते तो भी तुमसे पानी नहीं मांगते। हाँ, तो हमने कौन सा आपको छत पर बुलावा देके बुलाया था कि आइए हमारे यहाँ से 2 बाल्टी पानी ले जाइए? हमें तो बाल्टी देखकर ही शक हो गया था कि क्या साजिश चल रही है। अरे हमारे भोले से मियाँ को आप बातों में घुसलाकर पानी की चोरी करना चाहते हैं? और नहीं तो क्या बेगम, हमसे भी मांग रहे थे लेकिन हमने तो साफ इनकार कर दिया। देखिए बेगम, हमने कहा कि हम शेर के मुंह से बोटी छीन सकते हैं लेकिन अपनी बेगम के सामने से 2 बाल्टी पानी ना ना ना। हाँ हाँ हाँ, ये कहा था। और ये भी कहा था कि हमारी सकीना बेगम मरते हुए के मुंह में 2 बूंद पानी नहीं डाल सकती, आपको 2 बाल्टी पानी क्या देंगी? अरे बड़ी चिरकुट और चिंदी चोर खानदान की हैं। क्या ऐसा कहा? हाँ? मियाँ आपने हमारे खानदान वालों को चिरकुट कहा? चिंदी चोर। चिंदी चोर कहा? और क्या? कफन चोर। अल्लाह, कफन चोर कहा? झूठ 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 बोल रहे हैं। मियाँ हम इनको पानी बाद में देंगे, चलिए पहले आपको खर्चा पानी देते हैं अच्छे से। और भाभी अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ हाँ, तो हम कौन सा डरे बैठे हैं? मिलो हमसे ब्रेक के बाद, हम भी तुमसे अपनी बड़ी वाली लाल बिंदी लगाकर ही बात करेंगे। बेगम झूठ बोल रहे हैं ये। बस पड़ गई ठंडक, ले आए पानी। बाल्टी लेकर तो ऐसे हनक के गए थे जैसे संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा कर ले आओगे। अरे तुम बात नहीं समझती हो शांति, ये मामला थोड़ा पेचीदा है। बस 2 मिनट शांति बनाए रखती तो पानी तो हम मिर्जा से भरवा ही लेते। बस बस बस, तुम रहने दो मिश्रा जी, तुम्हारा ये मिशन पानी ना अब पानी पानी हो चुका है। और सुनो, अब अगर खाना खाना है ना तो 2 बाल्टी पानी का इंतजाम कहीं से भी जाके कर लो, वरना आज से खाना भी बाहर से ही मंगाना पड़ेगा। अरे कैसी बात कर रही हो शांति जी? है मांगा भी तो क्या मांगा, 2 बाल्टी पानी। अरे अगर तुम कहो तो हम आकाश से गंगा जी उतार लाए, भागीरथी की तरह तपस्या करके। बस तुम यही बातों का कुआं खोदते रह जाना। वो मोहल्ले में टैंकर आया नगर निगम का, लपक के जाओ 2 बाल्टी पानी लेके आओ। अरे बाबूजी, ये किसने बताया आपको? अरे हम खुद देख के आए हैं। तुम जल्दी जाओ, बहुत लंबी लाइन लगी है, पानी खत्म हो जाएगा नहीं तो। बहू ये हमको सूखा नाश्ता लेके आए हैं और 1 बोतल पानी बड़ी भी यहाँ से। देखा, तुम्हारे हिस्से का काम भी बाबूजी को करना पड़ रहा है। पापा थोड़े पैसे दे दीजिए, हम लोग थोड़ा खाना खा लेंगे। ऐसे? अरे अब दे दो ना, तुम्हारे कर्मों की सजा बच्चों को क्यों मिले? अरे सुबह उठकर पानी अगर भर लेते तो ये नौबत तो नहीं आती ना। ले आओ, अब इसमें हमारी क्या गलती है? नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती हमारी है। शादी की है ना हमने तुमसे। चलो भगवान का शुक्र है दुनिया में तुम कम से कम एक पहली औरत हो जिसने अपनी गलती तो मानी, वरना दुनिया भर की औरतों को तो यही लगता है कि सारी गलतियों का ठेका आदमियों ने ले रखा है। पानी ना आवे तो आदमी की गलती, सुनामी आवे तो आदमी की गलती, भूचाल आवे तो आदमी की गलती। आत्मसमर्पण। वो क्या है शांति जी, हम दुकान जा रहे हैं, हमको तौलिया दे दो, हम सरकारी नल पे नहा लेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
अब शाम को लौटते हुए दोनों बाल्टी भर के ही वापस आना। अरे मिर्जा जी, अरे भगवान, चौक चौपटिया के पुश्तैनी रही जफर अली मिर्जा ऐसे बाल्टी लिए घूम रहे हैं। ए भगवान, ये सब दिखाए से पहले हमारी पास की नजर काहे नहीं कमजोर कर दीनो तुम। मतलब जो आदमी चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हो वो बाल्टी लिए लिए दर दर मारा घूम रहा हो। बड़ा अन्याय है। देखिए बिट्टू मियां, आप जले पर नमक मत छिड़किए और हम अभी आते हैं, रुकिए। अरे पप्पू भैया कैसे? भैया नमस्कार। नमस्कार। क्या बताया जाए, मोहल्ले में इतना बड़ा जल संकट है। अरे आपकी तो फोटो छप चुकी है अखबार में, तो पूरी दुनिया को क्या, मोहल्ले को पता चल गया है। भाभी नमस्ते। और हम ठहरे भैया मोहल्ले के नेता। हमारा काम है मोहल्ले में कोई समस्या हो तो समाधान करें। देखिए बिट्टू मियां, पानी से हम नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला परेशान है। अब आप तो हैं अकेले, ना धोना ना मांजना, मगर हम तो हैं दो, और ऊपर से हमारे हैं दो बच्चे, और ऊपर से है हमारे पास अम्मी जान। हम मियां कसम खुदा की सुबह से पानी ढो ढो के कमर धोरी हो गई है। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अभी बिल्कुल हम पप्पू पाड़े के यहाँ से चाय पी के और पानी ही पे बातचीत करते चले आ रहे थे। अबे मिर्जा का आप गिलास फोड़ के खा जाइयो का यार। और भाभी, इतना बताए दे रहे ना आपका, अगर इस समस्या में आपके साथ आपका बिट्टू ना खड़ा बा तो फिर खड़ा को हो, ये बताओ। तो पप्पू भैया अब क्या करने वाले हो? लोगों को घरों में जाके उनके आंगन में कुआं खोद डालोगे? नहीं नहीं, 5,000 रुपए का चंदा मांग रहे हैं ताकि मोहल्ले में नई मोटर लगवा दें और जल संकट जड़ से खत्म। तुमको क्या लगता है पप्पू भैया कि तुम 5,000 मांगोगे और लोग खट्टे से दे देंगे? अरे भैया, ये चौक चौपटिया है, यहाँ लोग किसी की मैयत पे 5 रुपया नहीं देते, तुम 5,000 की बात कर रहे हो। हाँ, वैसे मोहल्ले में है तो एक से एक टुकाची, लेकिन भैया चंदा मांगने में क्या जाता है? अरे जिसको देना होगा दे देगा। ये तो कौन सा लोग हमारा कटोरा फोड़े दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भैया, प्रयास करना बड़ी चीज होती है, और अब की बार हम अकेले प्रयास कर रहे हैं, और हम बिट्टू कपूर नहीं है कि फड़वाएं 100 गज और नपवाएं 2 गज। वो बात तो सही है भैया, लेकिन बिट्टू भैया तो कह रहे थे कि वो इस बार मोर्चा निकाल कर पाइपलाइन मोहल्ले के लिए लाने की तैयारी में है। भाभी अब हमारा मुंह न खुलवाओ। 50 साल के हो गए बिट्टू कपूर, न बीवी न बच्चे और न आप कोई उम्मीद। आपकी आधी जिंदगी तो बिना निकाह करे ही निकल गई, लगता है पूरी भी निकल जाएगी। लेकिन हमारा तो परिवार है ना, हमारी तो अभी पूरी जिंदगी बाकी है। लेकिन भाभी, ऐसे ना कहो कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। हम केवल आपका इतना बताए आए कि अब इस मैटर में हम जो बन पड़ी वो करब, धरना करब, प्रदर्शन करब, और चौक चौपटिया में इतना पानी भर देब, इतना पानी भर देब कि बाल्टी और ड्रम तो छोड़ दो, लोग लुटिया गिलास तक पानी से भर के रखिए। बस आपके सहयोग की जरूरत है हमको। बस 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 बिट्टू मियां, देखिए आपकी बात और गधे की लात में कुछ फर्क नहीं होता। खैर वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए, हमने सुना है पप्पू मियां चंदा इकट्ठा करके मोहल्ले में नई पानी की मोटर लगवाने वाले हैं। अरे भगाओ, वही का वो सावन का अंडा है, वही का हर जगह हरे हरा दिखाई दे रहा हो। ये अब चंदा समझो उनके लिए हुई गया है धंधा, लिए कटोरा घूम रहे होंगे मोहल्ले में कहीं, और पाताल तोड़ स्कीम समझा रहे होंगे। अब भाई साहब, अगर वो 10,000 रुपया चंदा ले आता है, 2,000 रुपया केबल लगाता है, आज तक वो कोई काम कराए नो मोहल्ले में, तो हमका बताओ
कांड करा लो, बस उनसे काम ना बताओ, चंदा खोर कहीं का। वो सब तो ठीक है पप्पू भैया, लेकिन अगर वो सरकारी पाइपलाइन ले आए तो 5,000 बचेंगे, पानी भी फ्री का हो जाएगा। अब देखो कब नौमन तेल होए और कब राधा नाचे, कब वो निकलेंगे मोर्चा लेकर और कब सरकार जगेगी। और भैया सरकार का क्या है, जागी तो जागी और नहीं जागी तो नहीं जागी। वैसे एक बात बताएं, बिट्टू कपूर तो चाह ही रहे हैं कि 2-3 महीने मोहल्ले में पानी ना आए, ताकि आधे ज्यादा मोहल्ले के लोग मर जाएं और सबकी प्रॉपर्टी अकेले कब्जा कर ले बिट्टू कपूर। ये बात तो सही है, पानी का संकट तो है ही। संकट? अरे आपदा है भाभी, आपदा। मोहल्ले में सर फुटअव्वल हो जाएगी भैया, खून की नदियां बहेंगी। हमको तो डर ये है कहीं मोहल्ले में तलाक न शुरू हो जाए। इस फजीयत से हमें जल्दी छुटकारा मिलेगा। बेगम आपकी कैसी फजीयत, सारा दिन तो पानी हम ढो ढो के ला रहे हैं। पानी लेकर आने से घर का सारा काम तो हो नहीं जाता। जितनी मेहनत आप करते हैं ना पानी लाने में, उससे 10 गुना मेहनत हमारा दिमाग खराब हो जाता है ये सोचने में कि इतने से पानी से हम सारा काम कैसे करेंगे। बेगम देखिए, हमारे हाथ छिल गए हैं पानी ला ला के, और आप कह रही हैं कि अभी भी पानी की कमी है इस घर में। लो फिर और सुन लो, तुम्हारे तो हाथ ही छिल गए 4 बाल्टी पानी लाने में। अच्छा हुआ तुम अंग्रेजों के जमाने में पैदा नहीं हुए, वरना देश तो अब तक गुलाम ही रह जाता और तुमसे तो कुछ ना हो पाता। अच्छा होता भगवान कि हम अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुए होते, कम से कम खुशी खुशी बता तो पाते कि हम गुलामी करते हैं, लेकिन इंग्लैंड की ना कि प्रयागराज वालों की। अच्छा, ये हमारे प्रयागराज वालों के खिलाफ एक शब्द मत बोल देना। और सुनो, ज्यादा बातें मत बनाओ, जाके बिट्टू भैया के धरने की तैयारी करो ताकि हमें पानी मिल सके और हमारा इस जंजाल से पीछा छूटे। सुन लो भगवान, हम ये भरी दोपहरी में ये अनशन वनशन नहीं करेंगे। हम तो सोच रहे हैं किसी तरह 5,000 का जुगाड़ हो, पप्पू भैया को दें और अपनी जान छुड़ावें। ना 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 बेगम, हम उस पप्पू मियाँ को 5 कौड़ी ना देला। देखिए बेगम, हमने सोचा है कि बिट्टू मियाँ के साथ खड़े होकर सरकार को अपने कदमों में गिराएंगे। हाँ, और मुफ्त में पानी की पाइपलाइन अपने घर में लेके आएंगे। मियाँ, इतनी छोटी सी बात के लिए सरकार को अपने पैरों पर क्यों गिराना? सब चंदा दे रहे हैं ना, तो आप भी दे दीजिए। बेगम आप देखिए, आप नवाबों के खानदान से हैं और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऐसे पानी ढोएं। बेगम देखिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम पानी की बाल्टी उठाए पूरे मोहल्ले में घूमें, लेकिन थोड़े दिनों की बात है बेगम, क्यों खामखा हम 5,000 रुपए खर्च करें? 5,000 की तो बात है ना भगवान, वो हम तुमसे नहीं मांग रहे हैं देने के लिए, हम इंतजाम कर लेंगे, लेकिन ये अनशन वंशन और रैली वैली हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बस तुम हमारे हिस्से के पैसे ही उड़वा लो। दुकान पे कोई काम है नहीं और घर में बैठ के तुमको बड़ा भारी फर्श तोड़ना है। अरे जरा सा बिट्टू भैया के धरने में चले जाओगे तो कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा। बस 5,000 रुपए देने की पड़ी हुई है। मियाँ, 5,000 रुपए की चाय की खैरात तो आप हर महीने ऐसे ही बांट देते हैं और लोग शुक्रिया कहना तो दूर, पैसे तक टकार जाते हैं। और जहाँ आपको मुट्ठी ढीली करनी चाहिए वहाँ आपकी जान सूख रही है। अच्छा ठीक है बेगम, देखिए हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मियाँ, जो भी करना है आप जल्दी कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो पानी आने से पहले हम अपने अब्बा के यहाँ चले जाएं। बेगम सुनिए ना। मिश्रा जी, हमें मत बताओ ये देखना वेखना, हमें केवल परिणाम चाहिए। आगे तुम्हारी मर्जी, जो मन आए वो करो। पप्पू पांडे ने बैठे बैठाए लोगों की जिंदगी में जहर घोल दिया है। अल्लाह, अब तो आ गया पानी। बिट्टू कपूर भी अपनी औकात दिखा देता है। चल्लू भर पानी की हैसियत नहीं, चले हैं गंगा बहाने। अरे भगवान, एक कुर्ता प्रेस कर दो तो हम दुकान चले जाएं 2 रोटी कमाने। जब शाम को 2 वक्त की रोटी कमा कर लाओगे ना, तो उसमें थोड़ा सा जहर भी मिला देना। अब हम बच्चों से रोज रोज झूठ नहीं बोल सकते कि आज पानी आ जाएगा। अब हमें पानी मिले ना मिले, इस जिंदगी से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। अरे भगवान, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो तुमको ऐसा बोलना पड़ रहा है?
हम भरसक कोशिश कर तो रहे हैं, जल्दी ही समस्या का समाधान हो जाएगा। अच्छा, तो महाराज जरा हमको भी बता दीजिए कि आप इसके लिए क्या भरसक प्रयास कर रहे हैं। अरे भगवान, हम देख रहे हैं कि ये मुगलों के खानदान के लोग, हमारा मतलब है ये जफर अली मिर्जा क्या करते हैं। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि ये कह दें कि अरे हम तो दिक्कत सही कराने वाले थे। लो फिर और सुन लो, वो मिर्जा भाईजान जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, अब आगे क्या कर लेंगे। और अगर वो कुछ करना भी चाहे ना, तो वो सकीना वो उनको कुछ करने भी नहीं देगी। अगर इनके भरोसे रहे तो इतना सा भी पानी नहीं मिलेगा हमको। अरे बहू, तो हमारी सपोर्ट से कुछ मत कहो। अरे बेचारे से आज तक कोई काम ढंग से नहीं हो पाया, और हम भी नहीं चाहते हैं कि इसके निकम्मेपन का कीर्तिमान भंग हो। बाबू जी, आप भी ना हमको अपमानित करने का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। हमको कोई सिद्धि नहीं प्राप्त है कि 2 बूंद हथेली पे गिराया, मंत्र पढ़ा और टंकी से पानी आने लगा। अरे वो बिट्टू कपूर वो मोर्चा निकालने वाले हैं, आ ही जाएगा पानी। मिश्रा जी, एक कहावत है, लकड़ बग्गे को वही मिलता है जो शेर खा के छोड़ देता है, और तुम्हारा भी वही हाल है। अरे ये बिट्टू भैया के चक्कर में पड़ोगे ना तो बचा कुचा पानी ही मिलेगा हमको। देखो शांति जी, ये समस्या पूरे मोहल्ले की है तो उनके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर तुम निभाओ अपनी मोहल्लेदारी, और हम भी अपने बच्चों को लेकर अपनी रिश्तेदारी निभाने के लिए निकल जाएंगे फिर मवैया। लाहौल बिला कुवत, कहाँ से भूत हमारे पीछे चिपक गया। खुद को तो कुछ काम है नहीं हमें, और बुला रहे हैं धरने पे। कौन जाए इनके साथ। मिर्जा जी, ये क्या फोन से निकल के बात कर रहे हैं? उधर नहीं इधर। अरे सलाम। क्या बोल रहे थे कि तुम कोई काम के नहीं हो, भूत है बिट्टू कपूर। मतलब कल जब हम आए तो हमसे कहो बिट्टू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे चक्कर में धरना कैंसिल करे पड़ा, समझो। कोई का मुंह दिखाए लायक नहीं बचे हम क्षेत्र में। वो एक चीज अपनी बुद्धि में बैठा लो, बिट्टू कपूर ने गोली चलाना छोड़ा है, अभी गुम्मा चलाना नहीं छोड़ा, समझे। कई दिन खोपड़ी फोड़ दे तुम्हारी। भाईजान, वो मियाँ को हमने मना किया था आपके साथ धरना प्रदर्शन में जाने के लिए। क्या है ना, हमारे खालू जान है ना सहारनपुर वाले, उन्होंने एक बार मोहल्ले की सड़क बनवाने के लिए 1 दिन का अनशन किया था, रातों रात सड़क बन गई थी। बुरा न मानना भाभी, एक बात कहें, मेन कलेश की जड़ तुम हो। अब हम क्या करें, सड़क उखाड़े पहले। अरे नहीं भाईजान, दरअसल बात ये है, हमारे मियाँ हमारे खालू के कदमों पर चलना चाहते हैं, वो भी 1 दिन का अनशन करना चाहते हैं। अभी सरकार को अपने कदमों में झुकाकर वो मोहल्ले को पानी की दिक्कत से निजात दिलाना चाहते हैं। मतलब ये जो आप करने वाले थे ना, वो बिल्कुल हमारे मियाँ करने जा रहे हैं, वो भी मिश्रा भाईजान के साथ। बेगम, ये कब हुआ? देखिए ऐसी अफवाह मत फैलाइए, वरना बिट्टू मियाँ पूरे मोहल्ले में गा देंगे। देखिए हम नहीं बैठ सकते अनशन पे, क्या है ना, तबीयत नासाज। अच्छा, मतलब ये खेल चल रहा है। कल तक जो हमारा टेम्पो हाई करते थे, अब हम उनके पीछे उनका झंडा लेके घूमे। बहुत सही, करो मिर्जा करो, तुमका तुम्हारी अम्मी की कसम है, करना जरूर। और हमहू देखी थे कि बिना हमारे तुम करते कैसे हो। चल रहे हैं। बिट्टू मियाँ सुनिए तो। बेगम, ये क्या कर दिया आपने? देखिए हमारे खानदान में आज तक शुरू से लेकर अभी तक कोई भी अनशन पे नहीं बैठा, हम कैसे बैठ पाएंगे? बेगम, खुदा के लिए कह दीजिए कि आप मजाक कर रही हैं। मियाँ, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, बद अच्छा और बदनाम बुरा। और बिट्टू भाईजान की पार्टी और लोगों में बात ना अच्छी नहीं है। सब लोग जानते हैं कि 1 नंबर के कमीशन खोर नेता है। कौन खड़ा होना चाहेगा उनके साथ, आप ही बताइए। यही तो एकदम दुरुस्त फरमा रही हैं आप, तभी तो हम अनशन पे नहीं बैठना चाहते। देखिए, हमने जो कहना था वो कह दिया, और हम आपसे 1 दिन का अनशन ही तो मांग रहे हैं ना। अब आप ही बताइए, हमारे 98 साल के खालू
एक दिन का अनशन कर कर सरकार को अपने सामने झुका सकते हैं, तो मियाँ आप तो तंदुरुस्त हैं, नौजवान हैं, और फिर मिश्रा भाईजान है ना आपके साथ। बेगम, मोहल्ले भर की मुसीबत हम अपने सर क्यों लें, है ना? और बेगम, अगर हमें कुछ हो गया तो सोचिए हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। हाँ, और हाँ, बेगम आप हो जाएंगी बेवा। हमारे अम्मी जान का क्या होगा ना, सोचिए। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता। हमने अपने ग्रुप और भाई क्या चल रहा है में मैसेज डाल दिया है, अब तक तो वायरल भी हो गया होगा। अरे शांति जी, जल्लाद भी एक बार फांसी पर चढ़ाने से पहले आखिरी इच्छा पूछता है, और आपने तो सीधे हमारे ऊपर कोर्ट मार्शल लगा दिया। अरे एक बार पूछ तो लेती, ये अनशन वंशन हमारे बस का है भी कि नहीं। लो फिर और सुन लो, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे एक दिन का आमरण अनशन है, कोई तुमसे बॉम्ब के तार थोड़ी निकालने के लिए कह दिया है। अरे जब 98 साल के सकीना के खालू जान कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम तो अभी जवान हो। और सोचो जरा, अगर सरकार तुम्हारे आगे झुक गई ना तो तुम्हारा कितना नाम होगा। ये नाम का तो पता नहीं, लेकिन जरा सी ऊंच नीच हो गई ना तो नाम मिटने का पूरा खतरा है। अरे फैमिली वाले लोग हैं शांति जी। मिश्रा जी, अगर सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे लोग भी यही बात कहते तो क्या देश आजाद हो पाता? और तुमने ही कल कहा था ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो दिखाओ अपने बाजुए कातिल का दम। अरे भगवान, ये सब कहावत है कहने के लिए। अरे तो तुम कौन से अकेले खड़े हो? तुम्हारे साथ भी तो मिर्जा भाईजान है। अब तुम एक नहीं हो मिश्रा जी, एक और एक 11 हो। हाँ बेटा, चढ़ जा सूली पे, डर मत, भली करेंगे राम। और फिर एक दिन तो बेटा सबको मिट्टी हो नहीं है, तो क्यों ना ऐसा काम कर जाओ कि नाम हो जाए, ताकि लोग कहें कि ये देखो, ये है मास्टर ब्रिज बिहारी मिश्रा का लौंडा। वाह पापा, आपकी फोटो पे तो 1000 लाइक्स हैं। पापा आप तो सेलिब्रिटी बन गए। पापा एक सेल्फी तो बनती है। थैंक यू पापा। देखा मिश्रा जी, हमने तुमसे कहा था ना तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। देखा, बदल गए दिन। दिन तो बदल ही गए हैं, हमारे बुरे दिन शुरू। देखिए ना, हमने आज पानी लगाकर इस्त्री किया है आपका कुर्ता पजामा। मियाँ क्या खूब लगेंगे आप आज इसे पहन के। जानते हैं हम क्या पहनने वाले हैं? हम आज लहंगा पहनने वाले हैं, जो हमने अपनी पहली सालगिरह पर पहना था। बेगम, खालू जान दिखाई नहीं दे रहे, खर्च हो गए क्या? मियाँ वो पहली बस पकड़कर रवाना हो गए, कह रहे थे उनको कहीं और भी जाना है हौसला अफजाई के लिए। अब चलो बच्चों, बहुत तैयारी करनी है। मियाँ आप भी जल्दी से तैयार हो जाइए, चलिए। खालू जान अब किसका घर बर्बाद करने चले गए, कमजोर बुट्ठे। अच्छा ही हुआ चले गए, वरना आज हमारे हाथ से कुछ ऊंच नीच हो जाती। मिश्रा जी को फोन लगा के पूछते हैं कि क्या हाल है। अरे मिश्रा जी, तुम इतना मन काहे छोटा कर रहे हो अपना? पता है ना भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? अरे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अरे भगवान, ये सवेरे सवेरे गीता का उपदेश ना बांटो। गीता में लिखा है कर्म करो, लेकिन अनशन जैसा कुकर्म नहीं। और रही बात फल की, तो उसकी चिंता हमें नहीं है, हमें चिंता है उस जूस की जो हमारा निकलने वाला है। अरे चाची जी का फोन। हेलो, हाँ चाची प्रणाम। हाँ सब तैयारी हो गई। क्या पहन रहे हैं? अरे चाची जी, याद है ना जो हमने सोनू की सगाई में जो साड़ी पहनी थी सिल्क वाली, आज सोच रहे हैं वही पहन ले। अरे अब ऐसा मौका कोई बार बार थोड़ी आता है, अपने खानदान से पहली बार कोई अनशन में बैठ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है। पहन लो, बार बार ऐसे मौके नहीं आते, और हमको तो लग रहा है ये आखिरी मौका है, हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। हमें तो चिंता हो रही है हमारे पीछे बच्चों का क्या होगा। बहू, ये लो प्रसाद। आप तो प्रसाद बांटेंगे ही ताकि हमसे मुक्ति मिले। अरे तुमसे मुक्ति नहीं, तुमको सद्बुद्धि मिले, इसकी मन्नत मांगी है हमने। अरे कब तक बीवी से डर के तुम उसकी हर बात मानते रहोगे?
कभी तो सच का सामना करो। हम अपनी बीवी का सामना करें जैसे आप अम्मा का करते थे। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं, कभी अपने कुर्ते में भी झांक के देख लिया कीजिए। है मेरे लगते जिगर, अब अकल आई कि नहीं? आपकी नूरे नजर एक दिन आपको फांसी के फंदे पे लटका करके ही दम लेंगी। एक दिन नहीं अम्मी जान, आज का ही दिन है। देखिए जरा सी पानी की दिक्कत की वजह से हमें आमरान अनशन पे बिठाने की तैयारी कर ली। लाहौल वेला कुव्वत। ओ भाई मिर्जा जी, देख रहे हो दोस्ती में कैसे प्राण निछावर करे घूम रहे हैं। तगड़ा इंतजाम है। करके बाहर चल के देखो, पूरे चौक चौपटिया वालों को भीड़ लगी है। ये लंबी लाइन है भैया। पूरे गाजे बाजे के साथ जुलूस निकालेंगे धरना स्थल तक। ममिया, हमारी बारात निकालने का इंतजाम है, ये मैयत की तैयारी। तुमको अंदर की बात बता रहे हैं। तुम्हारे और मिश्रा जी के ऊपर मार्केट में वो सट्टा लग रहा जो आईपीएल में कभी नहीं लगा। 90 पैसा भाव आ रहा दोनों लोगों का कि पहले दोनों लोगों में कबर में ड्राइव कौन मारेगा। हमने कहा अपना मिश्रा ढीला है, पहले कबर में वही जाएगा। तुम लोगों के खेल पे चौड़े से पैसा लगा दिया है। और सुनो मिर्जा, अनशन के आखिरी दिन ना कानपुर की बिजली बाई का भी प्रोग्राम है। बिजली? मियाँ देखिए, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। और मियाँ ये वाला गाना जरूर बजाइए कि सीख ले मरने से पहले जीना। लेकिन अल्लाह जाने पहले अनशन उठेगा या हम। अबे कूड़े, मिर्जा जी को नाश्ता चेक करवा देना। समोसा पहले चेक कराना, फिर बालू शाही चेक करा के इनको बता देना देसी घी की है। देखिए लाओ लाओ। देसी घी के ही है। उड़ई वाली सिब्बो चिच्ची की कसम, होती ऐसी जगह मारा दोनों लोगों का पानी न मांगी। राजा अब बजे वाला है तुम लोगन का बैंड बाजा। चिच्चू, अब अगर इनका हो गया हो तो चलो जरा मिश्रा जी का भी उत्साहवर्धन कर दें। हाँ यार, ऐसा है मिर्जा जी, अब हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 12 बजे का टाइम है अमरण अनशन का। अरे देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। भैया, समोसे भी देसी घी के हैं। दे दो। सुन कूड़े।